चलो देखो, आप लोग हिंदी मीडियम से हो ना? ठीक है, पूरे क्लास में शांति से सुनना है, जहाँ दिक्कत होगा पूछना है। अगर कोई बात नहीं दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे ऐसे हो सकता है क्या, वो भी डिस्कस करना है। आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और आपको अंत में नोट करने का समय दिया जाएगा, तो आपको नोट करना है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आप बीच में लगे नोट करने, तो वैसे नहीं चलेगा, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, समझा रहा हूँगा, तो आपके जैसों के दिमाग खुले होने चाहिए। मतलब फुल मत लेना मार के। हाँ, मतलब खुला दिमाग खुला होना चाहिए, मतलब पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? हाँ, कहीं भी दिक्कत होगा खड़ा होकर पूछना है, ठीक है? वरना मैं पूछूंगा फिर वापस उलट के, इधर से वापस मुड़ूंगा और फिर वही चीज़ आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? मैं चेक कर लूँगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर अगर आपको नहीं आया समझ में और आप नहीं पूछे हैं तो आपको फिर दंड दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्लास नाइन्थ में जो सबसे बेसिक और पहला चैप्टर है, जिसके थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं आपको पढ़ने के लिए क्लास नाइन्थ में, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। मोशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गति। क्या कहते हैं बोलिए? गति। तो इसी के विषय में पढ़ना है हम लोगों को, इसी को डिस्कस भी करेंगे काफ़ी समय तक, और इसी से रिलेटेड जो है सो कि सब कुछ होगा। तो ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम कहते हैं या निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हाँ, जो लोग हिंदी मीडियम से होंगे अपना हिंदी वाला लिखेंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे वो अपना इंग्लिश वाला लिखेंगे, ठीक है? आप सभी लोग हिंदी मीडियम से हो? अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम वाला अलग है, तो लोग अपना फिर वीडियो से कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो आप लोग सिर्फ हिंदी वाला ही लिखोगे, ठीक है? हालांकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये दोनों लगभग साथ ही रखता हूँ 9th 10th में। तो इसको हम लोग कहते हैं निर्देश फ्रेम। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे बोलो? निर्देश फ्रेम, या इसी को निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या चीज़ है? तो देखो, कोई भी प्रेक्षक जो होता है, कोई भी जो ऑब्जर्वर होता है, जो किसी भौतिक घटना का अध्ययन करता है, फिजिकल फिनोमेना का स्टडी करता है, उसी को जो है सो कि हम प्रेक्षक कहते हैं। अब इसमें जो है सो कि बहुत छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, फिर आप बताना दिक्कत है या समझ में आया। देखो, कोई प्रेक्षक किसी कोई प्रेक्षक किसी भौतिक घटना का अध्ययन जिस बिंदु से करता है, जिस बिंदु से करता है, कॉमा, वही बिंदु, वही बिंदु उस प्रेक्षक का निर्देश फ्रेम कहलाता है। जो पढ़ाऊंगा ना, इस बात का ध्यान रखना कि अगले क्लास में याद हो जाना चाहिए, और आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो, ठीक है? आराम से सोच सोच के भी बोल सकते हो, ठीक है?
ये नहीं कि जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही रट्टा मारना है। चीज़ों को धीरे धीरे अपने तरह से कैसे बोलना है, कैसे सामने रखना है, ये सीखते जाना है आपको। देखो, इसमें जो जो पहले समझने वाला है, जो जो दिक्कत करेगा आपको, मैं आपको घेर के समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पे डिस्कस करना चाहूँगा, प्रेक्षक किसको बोलते हैं। प्रेक्षक को हम लोग इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बताओ, पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, हाँ या ना, अध्ययन कर रहे हो। तो आप हो गए प्रेक्षक। क्या हो गए? आई बात समझ में? आपके सामने कुछ हो रहा है, कोई भी भौतिक घटना, कोई भी ऐसी चीज हो रही है, और आप उसको देख रहे हो, आप उसको सीखना चाहते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको बड़े गहराई से समझना चाहते हो कि ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका। आई बात समझ में? तो आप क्या हो गए? प्रेक्षक। क्या हो गए? प्रेक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है सो कि कोई प्रेक्षक, अब प्रेक्षक शब्द जहाँ भी लिखा गया समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो भी चीज़ किसी विषय के बारे में अध्ययन करता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो गिरेगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो गिरेगा। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जब ये गिरेगा, अब मान लो कि आप स्टडी करना चाहते हो, आप इसको सही से बारीकी से देख रहे हो कि जैसे कि इस पॉइंट पे जब ये गिरेगा, जो ये जा रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ स्पीड होगा इसका, तो आप पता करना चाहते हो कि ये स्पीड कितना है। तो आप ऑब्जर्वर हो गए, हाँ ना, बोलो। ठीक है। आप रास्ते चलते जा रहे थे, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, हाँ या ना, और आपके बगल से एकदम एक कार तेजी में निकल गई, इतनी तेजी में निकली कि आपका जो है सो कि बाल हिल गया, आपका कान हिल गया, आप परेशान हो गए, डर गए, घबरा गए, हाँ या ना। और आप कह रहे हैं बाप रे बाप, इतना स्पीड कौन चलाता है, मर जाएगा ये, हमको भी मारेगा, ये भी मरेगा। तो आप जैसे कि मान लो ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि अरे बाप रे बाप, इसका स्पीड क्या होगा, ऐसे कुछ अंदाजा लगाना चाहते हो, तो आप क्या हो गए? ऑब्जर्वर। आई बात समझ में? ठीक है। तो कोई भी ऐसा घटना होता है, कोई भी ऐसी भौतिक घटनाएं होती हैं, फिजिकल फेनोमेना होता है, उसको जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, उसको जो स्टडी करने वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षक कहते हैं, उसी को हम ऑब्जर्वर कहते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलो, इसमें जो है सो कि ये वाला हो सकता है आपको क्लियर करे, ये दिक्कत करे, भौतिक घटना क्या चीज़ है भाई। तो देखो, इस नेचर में ना बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं रेगुलरली, नियमित रूप से ऐसा हो रहा है, जिसको आप देखोगे तो मन में इच्छा जागृत हो जाएगी कि हम पता करना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जैसे आप रोज देखते होंगे ना कि ये दिन रात, दिन रात, दिन रात, दिन रात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। तो अभी तो आपको पता है कि पृथ्वी घूमते रहती है। पृथ्वी क्या है? घूमते रहती है अपने अक्ष पे, जैसे कैसे घूमते रहती है, जैसे ये हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी का ही एक मॉडल है ये, हाँ या ना। अर्थ ऐसी होती है ना। तो दिन और रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है। अरे बोलो हाँ या ना। सोचो, ऊपर जैसे लाइट ऊपर से आ रहा है, जैसे ये सूरज है, और लाइट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे है, लेकिन नीचे क्या होगा? अंधेरा होगा। और ऐसे ही घूम रहा होगा तो इधर अंधेरा होगा, इधर क्या होगा? दिन होगा। आई बात समझ में? वैसे ही सूरज अगर इधर है तो क्या होगा? लाइट इधर से आ रहा होगा, इधर क्या होगा? दिन। लेकिन इधर क्या होगा? आई बात समझ में? और जब ऐसे घूमता रहेगा तो जो आदमी यहाँ वाला होगा यहाँ आएगा, सुबह होगा, दोपहर, फिर शाम, फिर अंधेरा, फिर सुबह, फिर दोपहर, दिन, शाम। आ रहा है समझ में? ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत? चल। तो ये जो चीजें हैं आज हमें पता है, लेकिन पहले नहीं पता था। तो ये क्या है? पृथ्वी का घूमना अपने आप में क्या है? एक भौतिक घटना है। पृथ्वी सूरज का भी चक्कर लगाती है, ये अपने आप में क्या है? एक भौतिक घटना है। हम जैसे किसी वस्तु को ऐसे छोड़ते हैं, ये अपने आप गिरने लगती है या ना। ये क्या है? एक भौतिक घटना है। आई बात समझ में? ये आप देख रहे हो कि अभी मौसम देख लो, किसी को पता था कि आज बारिश होगी? अब अलग बात है, आपने मोबाइल पे देखा होगा, न्यूज़ वगैरह या समाचार देखा होगा, हो सकता है। आज विज्ञान इतना बढ़ गया है, अध्ययन इतना बढ़ गया है, हमारा नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी कह लो, इतना बढ़ गया है कि हमको पहले कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये होगा नहीं होगा, या उसका अनुमान लगा लिया जाता है, इसके होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं।
हाँ या ना? नहीं तो आप सोच के देखो ये सब क्या है? नेचर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति में, इस नेचर में हमारे आस-पास, हमारे सराउंडिंग, हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, जो स्वतः होती हैं, जो अपने आप होती हैं। जिसके बारे में हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाती है कभी-कभी कि जो है सो कि ये क्यों हो रहा है? और तभी तो हम चीज़ों को खोज पाते हैं। आई बात समझ में? आपको भी अगर फिज़िक्स के अंदर, साइंस के अंदर कुछ अगर खोजना है, तो आपको हमेशा हर चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछने पड़ेंगे। दिमाग से सवाल करने पड़ेंगे कि आखिर ये ऐसा दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है? अगर कोई चीज़ आपको काला दिख रहा है तो काला क्यों दिख रहा है? एकदम बेसिक-बेसिक सवाल। हो सकता है घर के लोग थोड़ी देर के लिए आपको पागल समझें। हाँ या ना? अब घर के लोगों को कह दीजिएगा कि आपको मान लीजिए घर के पिताजी, मम्मी जैसे या बाबा कोई काला शर्ट खरीद के आपको गिफ्ट कर दिए, काला कोई बैग खरीद के आपको गिफ्ट कर दिए और आप बाबा जी से पूछ दीजिए, चाहे जो भी आपको गिफ्ट कर रहे हैं उनसे पूछ दीजिए कि करिया काहे बा? तो हो सकता है उनको जानकारी हो तो बताएँगे या वो पढ़े हों या मतलब ऐसा कुछ वो उनको नॉलेज हो। अगर विज्ञान से थोड़ा कटे हैं या मतलब अगर प्रारंभ में वो ऐसा उनको ये नहीं रहा है, तो वो क्या कहेंगे? करिया बा त करिया लौकी ना, हरियर सामान होगा, हरा सामान होगा। तो उससे किसी से पूछिए कि हरा रंग का है, तो हरा क्यों दिख रहा है ये? ऐसा कुछ। तो वो हरियर बा त हरियर देखी ना, पागल होगा का? तो कुछ लोग ये आंसर कर देंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आप जब इसी को बहुत गहराई से ये सवाल अपना आगे रखोगे, तो आप ये बात आगे पता लगा पाएँगे कि इसके पीछे कारण होता है, कि कोई भी चीज़ अगर हरा दिख रहा है, तो हरा दिखने का कारण है। क्यों हरा दिख रहा है वो? कोई अगर लाल दिख रहा है, तो उसका लाल दिखने का कारण है। आई बात समझ में? पहले के टाइम में जब ये बोला जाता था कि पृथ्वी घूमती है कि सूरज, तो मैक्सिमम लोग क्या कहते थे? सूरज। आई बात समझ में? कि सन घूमता है, लेकिन क्या ये सही था? और क्या ये मानना हमारा सही है? नहीं है ना? जब वो सही नहीं है, तो मानना भी सही नहीं है, क्योंकि उसके आधार पे हम और सारा अपना स्टडी आगे बढ़ाएँगे, या बहुत सारा चीज़ सोच खोज करेंगे, पता लगाएँगे और सारा चीज़। तो सही पता होना चाहिए हमें। तो ये जो चीज़ है ना, बात समझो आप कि आप जब किसी नेचर में, हम लोगों का जो प्रकृति है, इस नेचर में किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हो, बहुत गहराई से देखते हो और उस पे सवाल करते हो अपने अंतर्मन के अंदर, मन के अंदर जाके सवाल करते हो, तो वहाँ से कुछ आंसर आएगा और कई बार नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो उस सवाल पे अड़े रहो, जब तक आपका एक संतुष्टिजनक आंसर ना मिल जाए। वो आपका शिक्षक आंसर दे, आपके घर के लोग आंसर दें, या आपका जो है सो कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है तो गूगल बाबा आंसर दें, हाँ या ना? यूट्यूब आंसर दे, कोई टीचर आंसर दे, भविष्य में कोई शिक्षक आंसर दे, या आपको खुद ब खुद धीरे-धीरे एहसास होने लगे। तो वो जो है सो कि आपको कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक के रास्ते पे लेके जा रहा है और आपको एक सही विद्यार्थी, सही शिक्षक, सही इंसान बना रहा है। क्योंकि आप एक जिज्ञासु टाइप के हो, आपको जानने की इच्छा है और विज्ञान यही है भैया, विस्तृत ज्ञान कहते हैं इसको। आई बात समझ में? ठीक है? तो थोड़ा-सा किसी भी चीज़ को गहराई से देखने का नज़रिया जिसके पास भी है, वो अपने आप को साइंस का विद्यार्थी मान सकता है, विज्ञान का विद्यार्थी मान सकता है। तो यहाँ पे जो है सो कि मैं 2 टर्म उठाया। प्रेक्षक किसको कहते हैं आप लोग बताओ मेरे को अब? जो भौतिक घटना का अध्ययन करता है, जो किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? या किसी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहता है। तो जो अध्ययन करता है, जो ऑब्ज़र्व आ रहा है समझ में? जो पढ़ता है, ध्यान से देखता है किसी भी चीज़ को, जो स्टडी करता है, आई बात समझ में? उसको ऑब्ज़र्वर कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। और भौतिक घटना क्या होती है? तो हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो स्वतः होती हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने बताया ना अभी, पृथ्वी का घूमना, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, आ रहा है समझ में? बोलो हाँ या ना? दिन-रात का होना, बारिश अचानक से अपने आप हो जा रही है, मौसम का बदलना, हाँ या ना? इसको मैं छोड़ दूँ तो स्वतः गिरना, ये सब क्या है? भौतिक घटना है, फिज़िकल फिनोमेना है। क्या बोलो? ठीक है? और बात आपको इसमें क्या परेशान कर सकती है? बताओ, बताओ? आपको अगर और कोई बात परेशान कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने जो ये 2 टर्म था वो समझा दिया। तो अब समझो, अब हमको क्या समझना था? निर्देश फ्रेम। अब ये किसको कहते हैं? तो कोई प्रेक्षक यानी कोई इंसान, कोई आदमी मान लो थोड़ा देर के लिए, जहाँ से खड़ा होके कोई प्रेक्षक किसी भौतिक घटना का अध्ययन जिस बिंदु से करता है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे एक गेंद है और पृथ्वी इसको खींच रही है, गिर रहा है, और यहाँ पे एक आदमी नीचे धरती पर खड़ा है और इसको गिरते हुए देख रहा है, तो ये आदमी क्या हो गया? प्रेक्षक। बोलो,
प्रेक्षक हो गया। इस गेंद का गिरना, बोलो बोलो, ये जो गेंद का गिरना है ये क्या हो गया? एक भौतिक घटना हो गया, फिजिकल फेनोमेना हो गया, एक भौतिक घटना है ये। और ये आदमी जिस जगह पे खड़ा है, ये आदमी जिस जगह पे खड़ा है, जहां से स्टडी कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम। जल्दी से मेरे बउआ लोग इस परिभाषा को अगर पढ़ना, जोर से पढ़ो पढ़ो। आया समझ? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्लियर हो गया? बोलो, लिखने के लिए समय दिया जाएगा, आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो दिक्कत, हाँ दिक्कत होगा तो बोलना। तो गेंद का गिरना एक भौतिक घटना है और इसको गिरते हुए देख रहा है, तो ये हो गया प्रेक्षक। और ये जिस स्थान पर खड़ा है, जिस जगह पे है, जिस बिंदु पे है, वो बिंदु, वो स्थान, वो जगह, वो पॉइंट, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, निर्देश फ्रेम हो गया। बेटा क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, समझ आया? इसी को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर, मतलब वो पॉइंट जहां से कोई ऑब्जर्वर स्टडीज एनी फिजिकल फेनोमेना, किसी भी भौतिक घटना को स्टडी करता है, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। आई बात समझ में? तो ये चीजें होती हैं। तो आप में से मुझे नहीं लगता किसी और को अब दिक्कत हो रही होगी, आपको ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ से आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक चित्र थोड़ा सा वो ऐड कर रखा है। ये चित्र क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। ये बेचारा पेड़ के नीचे शांति से ऐसे बैठा हुआ है, कुछ चिंतन मनन में लगा हुआ है, नेचर को देख रहा है, प्रकृति को देख रहा है। हो सकता है जो है सो कि कुछ और ही कर रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसलिए इस इमेज को लिया क्योंकि सामने क्या दिख रहा है, ये देखो पहाड़ है, ये समंदर है, ये वृक्ष है, ये पूरा जंगल है। तो अपने आप में ये क्या नेचर है, क्या बोलो, प्रकृति है, हाँ कि ना? तो इस प्रकृति की तरफ बैठ करके ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है प्रेक्षक। क्या है बोलो? और यहाँ पे अगर कोई भी चीज ये स्टडी कर रहा है, कोई भी चीज अगर ये स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, आई बात समझ में? ठीक है। तो इधर जो भी देख रहा है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, या किसी कुछ इसको इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं, जैसे ये समंदर है, हवा बह रही होगी तो इसमें लहर बन रहा होगा, उसके बारे में ये कैलकुलेट करना चाहता है। कभी लहर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, उसको बेसिकली वेव कहेंगे हम, तरंग कहते हैं। तो उसके बारे में अगर ये सोच रहा है या किसी और भी चीज के बारे में सामने देखे ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हो गया प्रेक्षक। यहाँ जो हो रहा है वो भौतिक घटना, और जहां पे बैठ के भाई साहब कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो गया? वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों ने मेरे हृदय जीत लिया भाई। फ्रेम, निर्देश फ्रेम, क्या बोलेंगे बोलो? हाँ निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। हाँ, अब ये नहीं कि जब आप लिखोगे तो सर ये चित्र बनाना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, ये चित्र आपको नहीं बनाना है, इस बात से मत ऐसा कुछ सोचना मत। मैंने इसलिए लिया ताकि आपको एक फील आ जाए, एक महसूस होने लगे कि अच्छा, आदमी जहाँ पे बैठा होता है, जहाँ से स्टडी करता है, वही क्या होता है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक बस में बैठा हूँ और बस चल रही है, नहीं दे रहे, अगर मैं एक बस में बैठा हूँ और बस क्या है, चल रही है, मान लो यहाँ से पटना जा रही है बस, और उस बस में मैं बैठा हूँ, बस चल रही है, एकदम 100 के स्पीड में बस चल रही है, और अंदर से उस बस में जो है बैठ करके मैं देख रहा हूँ कि सारी दुनिया पीछे जा रही है। ऐसा लगता भी है, हाँ कि ना? नहीं लगता क्या? आप जब किसी बस में बैठे होते तो कैसा लगता है, आसपास की सारी दुनिया पीछे जा रही है, हाँ या ना? तो मैं ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मुझे बड़ा वो रोमांचक लग रहा है, बड़ा यूनिक लग रहा है। तो अब जो है सो कि अगर मैं इस चीज को स्टडी करना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसकी कहानी तो आगे आएगी, लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्या हो गया, प्रेक्षक, और मैं जहां पे हूं वो पॉइंट क्या है। लेकिन मुझे बताओ कि वो निर्देश तंत्र मेरे साथ साथ उस बस में जा रहा है कि कहीं रुका हुआ है? तो बात समझो प्रेक्षक, समझना बात इसका, इस चीज को ठीक से समझो। ऐसा नहीं है कि जो निर्देश फ्रेम होता है वो रुका रहता है, वो रुका भी हो सकता है, गति में भी हो सकता है। आई बात समझ में?
अगर प्रेक्षक रुका होगा तो उसका निर्देश फ्रेम भी क्या होगा, रुका होगा। अब प्रेक्षक अगर जा रहा है और चलते हुए स्टडी कर रहा है तो उसका फ्रेम भी क्या हो रहा है, चल रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? हाँ, एक समान चाल से जा रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है तो उसका निर्देश फ्रेम भी उसी स्पीड से जा रहा है। आई बात समझ में। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसका निर्देश फ्रेम का स्पीड क्या है बताओ। तो वही चाल होगा जो प्रेक्षक की चाल है। अरे बोलो हाँ या ना। अगर प्रेक्षक के पास त्वरण है, मान लो, अभी त्वरण क्या चीज हमें नहीं पता, लेकिन मान लो त्वरण कुछ होता है ऐसा, तो मैं बोलूँ प्रेक्षक के पास त्वरण है तो उसके निर्देश फ्रेम के पास त्वरण होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है। सही बात समझ में। किसी प्रेक्षक के पास त्वरण नहीं है तो उसके निर्देश फ्रेम के पास भी त्वरण नहीं है। सही बात समझ में, कोई दिक्कत? तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि जो हमारा ये होता है, क्या बोलो, निर्देश फ्रेम होता है, जो निर्देश तंत्र होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो प्रेक्षक के साथ रहता है। आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलो, ये पहला पॉइंट हम लोगों का खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट आता है रेस्ट और मोशन। इसको ठीक से समझने का पहले हम लोगों को है, क्या होता है रेस्ट और मोशन। इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम डज नॉट चेंज देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ध्यान से सुनो, अगर आप किसी निर्देश फ्रेम से देख रहे हो, देखो मैं क्या करता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो पहले वो चीज़ें समझाता हूँ जो आपको दिक्कत कर सकता है, फिर मैं एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो इससे कनेक्टिविटी रहती है। पहले जल्दी से बताओ, किसी को निर्देश फ्रेम समझने में दिक्कत है? नहीं है ना, चलो बढ़िया है। नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है। अब उसका इस्तेमाल होगा, ध्यान सुनना। कहा गया कि अगर किसी वस्तु की स्थिति, इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में नहीं बदल रही है तो वस्तु विराम में मानी जाएगी। सही बात समझ में। रेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। विराम। क्या कहते हैं? हाँ, किसी ने बोला, बच्चा बोला आराम, विराम। ठीक है, चलो, तो ये विराम क्या चीज है, तो ध्यान से सुनना। यदि कोई वस्तु निर्देश फ्रेम के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति लिखनी चाहिए थी हमें यहाँ पे, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो वर्ड इस बीच में ऐड कर लेना। यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश फ्रेम के सापेक्ष बदल रही हो, क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, ठीक है, बदल रही हो, तो बदल रही हो या नहीं बदल रही हो, नहीं बदल रही हो, वेरी गुड, सापेक्ष नहीं बदल रही हो, नहीं बदल रही हो तो वस्तु विराम में कहलाती है। किसमें कहलाती है? हाँ, जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए सोचना, मैं यहाँ पे हूँ, किसी को दिक्कत तो ही नहीं है ना, मेरे होने से आपको दिक्कत है? नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे हूँ और मैं जो है सो कि इस घर को देख रहा हूँ, तो मैं प्रेक्षक हो गया, ये निर्देश फ्रेम हो गया, और मैं जहाँ से देख रहा हूँ ये घर की जो स्थिति है, इसका जो पोजीशन है, क्या बदल रहा है? ऐसा है क्या कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये घर कभी यहाँ दिख रहा है, कभी वहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी वहाँ दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो इस घर की जो स्थिति है मेरे सापेक्ष क्या बदल रहा है? ठीक बगल वाले घर को देखो, उस उधर के घर को देखो, आप यहाँ से देख रहे हो तो आप प्रेक्षक हो गए, आपका पॉइंट क्या हो गया, निर्देश फ्रेम हो गया। बेटा बोलो, क्या हो गया? निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं उसको। और आप जहां से देख रहे हो ठीक से देखो, क्या उन सब की स्थिति बदल रही है? अगर नहीं बदल रही है तो वो किस में कही जाएगी? विराम में। तो हम पूछे कि वो रेस्ट में है कि मोशन में, तो क्या बोलोगे? रेस्ट में है।
आया समझ? कोई दिक्कत? मैं किधर था भाई? मोशन, यही ना? अब आप मेरे को बताओ, गति क्या चीज होगी? जस्ट इसका उल्टा होगा कि आप अगर कहीं से किसी चीज को देख रहे हो, सोच के देखो, आप यहाँ से देख रहे हो और वो देखो दूर जो घर है, कोई भी एक उठा लो उसमें से घर अपना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? और उसमें से जो आपको घर अच्छा लग रहा है, सोच के देखो कि ऐसा हो जाए, आप यहाँ से देख रहे हो और वो आपके करीब आने लगे, उसकी स्थिति बदलने लगे या दूर जाने लगे, तो मोशन में नजर आएगी नहीं आएगी? तो आप जहां से ऑब्जर्व करते हो, प्रेक्षक जहां से देख रहा होता है, उसका जो निर्देश फ्रेम होता है, वहां से जब वो किसी चीज को देखता है, वहां से जब वो किसी चीज को देखता है, तो बेसिकली उसके सापेक्ष में वस्तु की या तो स्थिति बदल रही होती है या नहीं बदल रही होती। अगर बदल रही होती है तो किसमें कहलाती है? मोशन में, गति में। वेरी गुड। और अगर नहीं बदल रही होती है तो विराम में कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। आई बात समझ में? क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओगे? हाँ बोलो बोलो। यदि किसी वस्तु की स्थिति काहे उसको चुप करा रही है? बोलने दो। बोलो बोलो जी बोलो। निर्देश फ्रेम के सापेक्ष, निर्देश फ्रेम के सापेक्ष में बदल रही हो, बदल रही हो तो वस्तु गति में कहलाती है। कोई दिक्कत? इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु की स्थिति, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहाँ फ्रेम बोला जा रहा है, शॉर्ट में फ्रेम बोलते हैं, तो वही निर्देश फ्रेम के रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में विल बी चेंज, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो वस्तु को कहा जाता है कि वो गति में है, मोशन में है। सही बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वस्तु गति में तब कहलाती है जब वो कहीं से देखने पर, किसी निर्देश फ्रेम से देखने पर, वो हम उसकी स्थिति बदल रही होती है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, तो ऐसे किसी दूर आप गाड़ी को देखो जो आपकी तरफ चलते हुए आ रही है, तो मैंने पहले ही कह दिया चलते हुए आ रही है, तो आपको लगेगा गति में है। लेकिन आप ये मत सोचो कि चलते हुए आ रही है कैसे, आप शांति से चुपचाप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और बहुत सारी वस्तुओं को देखो, क्या होगा? बहुत सारी चीजें क्या होंगी ना, पहले बहुत दूर दिखेंगी, फिर पास, फिर पास, फिर पास, तो उसकी स्थिति बदल रही है। ये कारण है कि वो आपको किस में नजर आ रही है? गति में। आई बात समझ में? आपके बगल से एक गाड़ी ऐसे निकली, ठीक है, और ध्यान से देखो आपके रेस्पेक्ट में उसकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। पहले इतना दूर, फिर इतना दूर, फिर इतना दूर, करते 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 बहुत दूर, ये हमेशा क्या हो रही है? बदल रही है। ये कारण है कि वो किस में नजर आ रही है? गति में नजर आ रही है। आई बात समझ में? अब एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। अब वो कौन सी चीज है, समझना जरा ध्यान से, कि अगर आप किसी वस्तु को विराम में कहते हो ना, ध्यान सुनना ये बात, अगर आप किसी वस्तु को क्या कहते हो? विराम में कहते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा विराम में ही हो और हर जगह से देखने पर वो रेस्ट में ही नजर आए, विराम में ही नजर आए। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान से, आप बैठे हुए हैं, पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब आगे वाले बच्चों को देखो, और आगे जितने लोग बैठे हैं उन पीछे वालों को देखो। आप लोग बताओ, आपके रेस्पेक्ट में ये लोग विराम में है कि गति में है? विराम में है। आप लोग बताओ, पीछे वाले लोग गति में है कि विराम में है? विराम में है। अच्छा, आप सब लोग कह रहे हो एक दूसरे को विराम में है। मैं कैसा हूं बताओ? मैं गति में हूँ, रेस्ट में हूँ ना भाई, विराम में हूँ ना। मेरी स्थिति बदल रही है क्या? वो चल रहा हूँ तो बात लगा, अभी तो मैं विराम में हूँ ना। ये नहीं सर आप तो बोल रहे हो, तो बोल रहे हो तो मैं गति में माना जाऊंगा? अरे बोलो हाँ या ना। सर आप कभी उजला दिख रहे हो, कभी रंगीन दिख रहे हो, सर आप गति में हो, ये बदल रहा है ना सर, रंग तो आपका बदल ही रहा है ना। तो भैया रंग बदल,
स्थिति बदलनी चाहिए। क्या बदलनी चाहिए? अगर पोजीशन बदले कि मतलब पार्टिकल इस पॉइंट पे है, दूसरे पॉइंट पे चला गया, तीसरे पॉइंट पे चला गया, स्थिति बदलने का ये मतलब है। ये नहीं कि मैं गोरा दिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद नहा के आया काला दिख रहा हूँ, या काला दिख रहा हूँ नहा के आया एकदम बढ़िया से एकदम थोड़ा चिकना दिखने लगा, सर आप गति में आ गए। ऐसे थोड़ी ना। दाढ़ी वाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी वाल कटवा लिया, सर आप गति में आ गए। नहीं भाई, ये नहीं, ये वाला मोशन की बात नहीं हो रही है, ऐसे चेंज की बात नहीं हो रही है। कौन सी चेंज की बात हो रही है? स्थिति वाला, पोजीशन चेंज की बात हो रही है। पोजीशन चेंज का मतलब कोई पार्टिकल पहले यहाँ पे है, वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, अगले पॉइंट पे यहाँ से यहाँ चला गया। आई बात समझ में? हाँ, ये नहीं कि वो भाषण वाला कि हम आपकी स्थिति को सुधार देंगे, मतलब गरीब है तो अमीर बना देंगे, इसका क्या मतलब? गति में आ गए आप। ये बात समझ आया? तो वो चीज नहीं है। तो ये समझो आप बात, यहाँ पोजीशन चेंज की बात हो रही है। आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश फ्रेम के सापेक्ष बदल रही है तो वो गति में मानी जाएगी, और नहीं बदल रही है तो विराम में। लेकिन आप सोचो कि हम लोग एक दूसरे को कह रहे हैं रेस्ट में है सब, लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है। अगर ऊपर से कोई हम लोग को देखेगा, अंतरिक्ष से, आसमान में से कोई देख रहा होगा, हमेशा भगवान को आप लोग सोच लेते हैं, अल्लाह को सोच लेते हैं, ईश्वर को सोच लेते हैं, गॉड को सोच लेते हैं, जिसको भी आप सोचिए। मान लो ऊपर से कोई एज अंतरिक्ष यात्री हम लोग को देख रहा हो और ऑब्जर्व कर रहा हो, तो हम लोग पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? बोलो, घूम रहे हैं ना? घूम रहे हैं ना? एकदम घूम रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही बात? हाँ, ये सही बोल रही है, मुझे इसके बात पे भरोसा है। मुझे नहीं पता घूम रही कि नहीं घूम रही, लेकिन ये कह रही है तो घूम रहा होगा, पृथ्वी घूम रही होगी। तो पृथ्वी घूम रही है, तो बताओ, अब बताओ कि हम लोग जो है सो कि गति में है कि विराम में है? अभी तो कह रहे थे विराम में। हाँ, विराम में। अपनी बात पे अड़े रहना, विराम में है। और पृथ्वी घूम रही है, हमारा घर घूम रहा है, हम भी इसमें बैठे हैं तो हम भी घूम रहे हैं, तो विराम में है गति में है? गति में है। जा, ये क्या हुआ? ये पूरा कंफ्यूज कर गई। अच्छा एक बात बताओ, फिर देखो मेरे को, मैं विराम में हूँ कि गति में हूँ? विराम में हूँ। और फिर ऐसे सोचो, पृथ्वी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, घर भी घूम रहा है, विराम में है कि गति में है? गति में है ना? तो कंफ्यूजन हो रहा है अब, कि अगर मैं मेरे बारे में पूछा जा रहा है, ये पूरा कंफ्यूज हो चुकी है बच्ची। ये कंफ्यूजन बहुत दिनों तक रहेगा, लेकिन अब नहीं रहेगा। अगर होगा, अभी आपको कंफ्यूज जानबूझ के किया जा रहा है, अभी आपको क्लियर भी करना है। ध्यान सुनना। देखो, एक ही वस्तु, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो मेरे साथ, एक ही वस्तु अलग अलग, बोलो, निर्देश फ्रेम से देखने पर अलग अलग प्रतीत होता है। अर्थात एक ही वस्तु एक ही निर्देश फ्रेम से विराम में या गति में नजर आ सकती है। आप जहां से देख रहे हो, ये मत बोलना, अब आप जहां से देख रहे हो वहां से बताओ कि मैं क्या नजर आ रहा हूं। तो मैं रेस्ट में हूं। अगर कोई मेरे को दूर से देख रहा है, अंतरिक्ष से देख रहा है, और वो कह रहा है कि मैं गति में हूं, मैं गति में हूं, लेकिन आप जहां से देख रहे हो, आपका जो निर्देश फ्रेम है, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में हूं, मैं मोशन में नहीं हूं। और आप मेरे को रेस्ट में ही मान के चलोगे। ये बात समझ में आ रही बात? लेकिन एक्चुअल अगर ढूंढने जाओगे कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आई बात समझ में? ये विरामावस्था और गति अवस्था, विराम और गति दोनों वस्तु का सामूहिक गुण होता है। अच्छा ऐसा सोचो, कभी ट्रेन पे चढ़े हो? कौन कौन चढ़ा है? हाथ उठाओ ट्रेन पे। अभी तक कौन कौन नहीं चढ़ा? 1 2 3। इस क्लास में 3 4 लोग हैं जो अभी ट्रेन पे नहीं चढ़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग बस पे चढ़े हो ना? बस पे कितने लोग चढ़े हैं? अच्छा, इस बार सब हाथ उठा दिया। तो आप लोग ऐसा कभी किए हैं कि बस में आप जाके बैठ गए और बाहर आपको कोई छोड़ने आया है और टाटा आप कर रहे हैं? हाँ या ना? बस पे कोई चढ़ा दिया और फिर अपना वो घर वापस जा रहा है, तो सोच के देखो क्या हो रहा है। जैसे ही आप बस के सीट पे जाके बैठ गए, तो उस बस में और भी लोग होते हैं, इंसान होते हैं ना भाई, कम से कम ड्राइवर तो होगा, तो उस बस में और लोग होंगे। अब जब आप सीट पर बैठ करके आप ड्राइवर को देखते हो तो क्या नजर आता है, विराम में, गति में? वो ड्राइवर कैसा लगता है आपको? विराम में। लेकिन जो आदमी सड़क से खड़ा होकर उस ड्राइवर को देखता होगा, वो तो कहता होगा ड्राइवर जा रहा है, बस जा रहा है यार, तो ड्राइवर तो गति में नजर आ रहा है। अब ड्राइवर से आगे पूछो
और ड्राइवर को एक आदमी कह रहा है भैया तुम विराम में हो, नीचे वाला चिल्ला रहा है तुम गति में, और ड्राइवर पगला जाएगा। यार एक बात बोलो, तुम लोग मेरे को चार क्यों बोल रहे हो? अच्छा सोचो, जिसको तुम कह रहे हो, अब कोई मेरे को कह दे कि सर आप लाल दिख रहे हैं, इसी टाइम कोई कहे कि सर आप हरा दिख रहे हो, कोई कहे ब्लू दिख रहे हो, कोई कह रहा है नीला काला दिख रहे हो, हाँ या ना? तो मैं तो कंफ्यूज होगा यार, मैं एक्चुअल में दिख कैसे रहा हूँ, मेरे को ही पता नहीं चल रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही? तो बेसिकली मूलतः बात ये है कि भाई एक वस्तु जो होती है ना, वो विराम में भी होती है और गति में भी होती है। निर्भर इस बात पे करता है कि देखने वाला जो प्रेक्षक है उसका निर्देश फ्रेम कहाँ है। आई बात समझ में? अलग अलग निर्देश फ्रेम से, अलग अलग पॉइंट से देखने पर एक ही चीज वो विराम में नजर आ सकती है और वो गति में। आप ही बस में बैठे थे तो ड्राइवर आपको विराम में नजर आ रहा था, एक ही जगह सीट पे बैठ के अपना गियर स्टीयरिंग चला रहा है, बदल रहा है। आप ही बस के बाहर निकल के उतर जाओ, कहाँ चले जाओ, सड़क पर चले जाओ, वही ड्राइवर आपको क्या नजर आएगा? गति में नजर आएगा। तो आपने क्या बदला? ड्राइवर कुछ नहीं बदला, आप में बदलाव आया। और किस में बदलाव आया? आपका पहले निर्देश फ्रेम जो था, जहां से आप स्टडी कर रहे थे, वो बस के अंदर था, उसी बस में था जिस बस में वो ड्राइवर था, हाँ या ना? और आपका निर्देश फ्रेम, उसके निर्देश फ्रेम दोनों एक साथ जा रहे थे, हाँ ना बोलो? लेकिन अभी आप बाहर आ गए तो आपका निर्देश फ्रेम भी कहाँ आ गया? बाहर। ये पहले ही समझाए हैं कि जहां जहां प्रेक्षक जाएगा निर्देश फ्रेम उसके साथ जाएगा। तो आपने अपना क्या बदल दिया? निर्देश फ्रेम, फ्रेम बदल लिया। आई बात समझ में? तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल लेते हो, जहां से स्टडी करते हो वो पॉइंट अगर बदल लेते हो, तो बेसिकली क्या होगा कि किसी वस्तु को जो देख रहे हो ना, उसकी सिचुएशन बदल जाती है। रेस्ट वाली चीजें मोशन में नजर आती है, मोशन वाली चीज रेस्ट में नजर आती है। आई बात समझ में? आप चुपचाप खड़े रहो, आपका दोस्त आगे से दौड़ते हुए जा रहा है, 5 की स्पीड से दौड़ते हुए जा रहा है, आपको वो दोस्त गति में नजर आएगा। एक काम करो, उसके पीछे आप भी 5 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दो। क्या करो? क्या होगा बताओ? जैसे ही वो 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, आप उसके पीछे पीछे 5 की स्पीड से दौड़ो, हमेशा आपको दोस्त उतना ही दूरी पर दिखेगा। वही 5 की स्पीड जा रहा है, आप भी 5 की स्पीड जा रहे हो, क्या बीच की दूरी बदलेगी? सीधे अगर चल रहे हो, आई बात समझ में? आपको क्या लगेगा? मेरा दोस्त हमेशा हमसे बराबर दूरी पर है, उतना ही दूरी पे है, ये बीच की दूरी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, अगर दोनों का स्पीड सेम है तो। ये कौन सा सिचुएशन है? ये तो रेस्ट वाला सिचुएशन है, विराम वाली बात हो गई। ये बात आपको समझ आती है? नहीं आती? जबकि चुपचाप ग्राउंड में कोई बैठा होगा तो क्या बोलेगा? ये दोनों दौड़ रहे हैं, हाँ या ना? कुछ चीज समझ में आया? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग अभी मेंशन करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऐड करने वाले हैं कि विरामावस्था, ध्यान से देखना मैं लिखने जा रहा हूं कि विराम एवं गति, विराम एवं गति प्रत्येक वस्तु का सामूहिक गुण है। ये दोनों समूह में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। आई बात समझ में? सामूहिक गुण है, ठीक है? वस्तु विराम में है या गति में है, विराम में है या गति में है, यह देखने वाले, या ऐसे लिख दो, यह प्रेक्षक के, देखने वाला को ही तो प्रेक्षक कहते हैं, अरे हाँ ना बोलो? यह प्रेक्षक के किस चीज पर निर्भर करता है? यह प्रेक्षक के निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है। बोलो आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत? तो अगर आपको कोई ये बात लेके कंफ्यूज करे कि भैया चुपचाप सामने खड़ा हो जाए और पूछे आपसे कि मैं विराम में हूँ कि मोशन में, तब बोलिए आप रेस्ट में हो। लेकिन फिर आपको ऐसे समझा दे कि पृथ्वी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, तो गति में ना है, तो बोलिए नहीं नहीं, मैं जहां से देख रहा हूं आप मेरे को विराम में नजर आ रहे हो, आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो आप रेस्ट में हो, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। पृथ्वी अगर घूम रही है तो कोई और होगा जो आपको देख रहा होगा गति में, अरे बोलो हाँ या ना? तो वो निर्देश तंत्र और होगा,
आई बात समझ में? मैं जहां से देख रहा हूं, मैं जहां से देख रही हूं, वहां से आप विराम में नजर आ रहे हो, रेस्ट में नजर आ रहे हो, इट मीन्स कि आप रेस्ट में हो, आप विराम में हो और विराम में ही माने जाओगे। कोई दिक्कत? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? तो अब बताओ बेटा मेरे को, मैं रेस्ट में कि मोशन में, मैं विराम में या गति में? हाँ, कहाँ से? जहां से आप देख रहे हो। अगर अंतरिक्ष से देखोगे तो क्यों गति में? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। वहां से देखोगे पृथ्वी घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँगा। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अभी हम लोग किस में है? रेस्ट में। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो, तो आज के क्लास में यहीं तक मैं रहने देता हूँ, आप इसको आराम से अब नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा कल। ठीक है, चलो कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो।